नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम अरविंद ठाकुर है। आज से हम हिमाचल प्रदेश में जो पटवारी की वैकेंसीज निकली हुई उसके सिलेबस को आपको कवर कराएंगे। और मेरा जो सिलेबस रहेगा उसमें मैं कवर कराऊंगा हिमाचल प्रदेश का जीके, जिसमें पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश का भूगोल। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मैप। और हमें मैप ही क्यों स्टार्ट करा है सबसे पहले, क्योंकि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका हमें लोकेशंस पता होना चाहिए। जैसे हमने सबसे पहला टॉपिक मान लो कि हमारा रहेगा हिस्ट्री में से स्केती सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, वो आपको पता कि मंडी में हुआ था। अब हमें पता है मंडी में हुआ था, अब ये भी पता होना चाहिए कि मंडी भी कहाँ पर है, स्केत भी कहाँ पर है। तो हमें लोकेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें मैप हमारे माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि लाहौल स्पीति कहाँ पर है, कुल्लू कहाँ पर है, मंडी कहाँ पर है, किन्नौर कहाँ पर है, सिरमौर कहाँ पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले आपको मैं डायरेक्शंस के बारे में बता दूं कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी साइड को पड़ती है, क्योंकि हम मैप पढ़ने जा रहे हैं तो मैप में डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे ऊपर वाली साइड रहेगा वो रहेगा उत्तर, और निचली वाले अपोजिट साइड रहेगा दक्षिण, और पूरब और एंड पश्चिम, उसके अपोजिट में पश्चिम। तो लेटेस्ट अभी एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो हमारा है लाहौल स्पीति, और इसका है हेडक्वार्टर किलोंग। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी बाउंड्री कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच है, और कौन सी बाउंड्री कौन से स्टेट के साथ अटैच है, और कौन सी बाउंड्री कौन से इंटरनेशनल जो देश है, कंट्री है, उसके साथ अटैच है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच है उसको हम कवर करेंगे। और ये कवर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस चीज़ को हम कुछ एक ट्रिक के साथ, ट्रिक के माध्यम से अब मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूल पाओगे कि हमारा कौन सी लोकेशन कौन सी साइड को है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सबसे उत्तर साइड में मैंने आपको बताया ऊपर साइड रहता है हमारा उत्तर, जो कि लाहौल स्पीति को कवर कर रहा है। और लाहौल स्पीति के ऊपर वाला स्टेट कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ये स्टेट नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश में आता है, ठीक है। और सबसे नीचे रहेगा हमारा सिरमौर, जिससे हमारी स्टेट कौन से टच होती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तर में कौन सा स्टेट नहीं है, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना, जो कि तिब्बत में है, तिब्बत के साथ सॉरी तिब्बत चाइना के अंदर है, ठीक है, जो कि 200 किलोमीटर को कवर करता है। 200 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे स्टेट के साथ अटैच है, किसकी, चाइना की। और पूछ लिया जाता है कि जो हमारा, हमें बताओ कि जो दक्षिण है ना, उत्तर से नीचे दक्षिण कौन सा स्टेट लगता है, तो हरियाणा और यूपी। और पूछ लेंगे कि उत्तराखंड कौन से साइड में है, तो हम बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व में कौन सा स्टेट है हमारा, उत्तराखंड। और अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि हमारा जो पंजाब है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है हिमाचल प्रदेश की, चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे पंजाब के साथ अटैच होती है। इसलिए कि चंबा के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारी कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये रहेगा आपका छोटा बड़ा मिक्की माउस। कौन सा, ये क्या दिख रहा है आपको, मिक्की माउस है। ये हम क्यों बना रहे हैं, इससे आपको 3 डिस्ट्रिक्ट याद रहेगी, क्या है, सिरमौर, शिमला और सोलन। इसके ऊपर छोटा मिक्की माउस, इसके ऊपर, इसके कान के ऊपर छोटा मिक्की माउस। ये छोटा क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट आएगी। जैसे ये रहेगी आपकी हमीरपुर, ये रहेगा बिलासपुर, ओहो बिलासपुर सॉरी, ये रहेगा हमारा ऊना। बड़ी डिस्ट्रिक्ट छोटी और छोटी, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उससे थोड़ी सी बड़ी बिलासपुर, और उससे थोड़ी सी बड़ी ऊना, ठीक है। और इससे अगली जो डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी, ये रहेगी हमारी मंडी। 7 डिस्ट्रिक्ट तो यही आपको याद होगी इसी से। और आप बता सकते हैं मंडी के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लग रही है, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला। और मैं बोलूँ कि सिरमौर के साथ कौन कौन से लग रही, तो 2 ही तो लग रही, दिख तो रही है आपको। पर यहाँ से समझ सकते हो, बट इस मैप को आप उस अदर टाइम पे बना नहीं सकते, बट इसको आप विद इन 5 सेकेंड में बना सकते हो, जिससे आपकी क्लियरिटी और हो जाएगी, आपका 1 मार्क्स और पक्का हो जाएगा। इससे अगली डिस्ट्रिक्ट है हमारी, ये रहेगी हमारी क्या बोलते हैं, कुल्लू, ये रहेगी हमारी कुल्लू।
और इससे अगली डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी ये रहेगा हमारा कांगड़ा, कांगड़ा, चंबा और लौल एंड स्पीति। और इससे अगली डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी, ये अगली डिस्ट्रिक्ट हमारी किन्नौर। अब बताओ मेरे को कि कांगड़ा के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट शेयर हो रही है। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, 6 डिस्ट्रिक्ट। इससे आपको क्लियरिफाई हो गया होगा कि आप एकदम जल्दी से बना के उस टाइम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में इतना प्रेशर पड़ा होता है कि अब मैं पूछ लूंगा कि आपसे मेरे को बताओ कुल्लू के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट शेयर होती है, तो आप इतनी क्लियरिफाई नहीं कर सकते। तो इस मैप की इस ट्रिक से आप आई होप याद रख सकते हो। बट जब हमारा स्टार्ट हुआ था ना, जब हमारा हिमाचल प्रदेश बनने लगा था, तब इतनी नहीं थी डिस्ट्रिक्ट, ये अप्रोक्स में था 27,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। तो इसके हम डिस्कशन आगे करेंगे। फिर क्या रहेगा हमारा कि हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है, किसके, हमारे डिस्ट्रिक्ट के। तो हमारे ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर अलग अलग शहर में, अलग 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 शहर में हम बोल सकते हैं, शहर सिटी में है। जैसे बिलासपुर का बिलासपुर में ही है, चंबा का चंबा में ही है, हमीरपुर का हमीरपुर में ही है। बट कांगड़ा का है धर्मशाला में, धर्मशाला सिटी में। किन्नौर का रिकोंग पीओ में, कुल्लू का कुल्लू में ही है, लाहौल स्पीति का किलांग में, और सिरमौर का है नान में। 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखो, बाकी के हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ही उसी जगह पे डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है। जो कांगड़ा है इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा, तो याद रखना, ये पूछ लेते थे कौन सी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और ये पूछ लेते क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो लाहौल एंड स्पीति। कौन सा है, लाहौल एंड स्पीति। ये जो मैंने अपनी बाउंड्री बताई कि कौन सी बाउंड्री किस किस के साथ, उस अभी बनाओगे तो ये छोटा मिक्की माउस, एक और मिक्की माउस, अब लगा लो 6 डिस्ट्रिक्ट तो यहीं कवर हो गया आपके। तो आगे आपने इस तरह का ध्यान रखना और इसको एक बार खुद से करके देखना है। अगला क्या है हमारा, चाइना हमारे किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है। स्टेट जम्मू एंड स्टेट कौन कौन सी है जो कि हमारे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो जैसे जम्मू कश्मीर है, ये मैंने पहले पढ़ा था कोई 5-7 साल पहले, तब हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, तो मैंने ये तब का ऐड करा हुआ है। तो ध्यान रखें, ये जम्मू एंड कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी में आता है, ये स्टेट नहीं रहा। तो 4 स्टेट है हमारी जो कि हमारे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो वो भी ध्यान रखें, पंजाब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यूपी 1 के साथ ही करता है, हरियाणा 2 के साथ करता है, और उत्तराखंड 3 के साथ करता है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना। वर्तमान क्यों बोला हुआ है, जब हमारा विभाजन हुआ था ना इंडिया का, या ब्रिटिश बोले, जो हमें छोड़ के हमारी कंट्री को छोड़ के अपनी कंट्री वापस गए थे, तो हमारे जो इंडिया था ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन के साथ स्टेट में डिवाइड करा, जैसे पहाड़ी रियासत होंगी तो उनको सी में डाल लेंगे, जो प्लेन होंगे उनको बी में डाल लेंगे। तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश ने उसको सी स्टेट में डाला था, सी श्रेणी में डाला था। तो हमारा ना जो जोग्राफिकल एरिया था ना, क्षेत्रफल था, तब 27,000 वर्ग किलोमीटर था। बट अब वर्तमान में कितना है, 55,658 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। और 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 21वां स्थान है। और कितनी जनसंख्या थी, 68,64,602 2011 के जनगणना के अनुसार थी जनसंख्या। अब ये क्या है, देशांतर और अक्षांतर क्या है, देशांतर और अक्षांतर क्या है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो कितने देशांतर और अक्षांतर पे लोकेटेड है। तो हम बोल सकते हैं 30 डिग्री से लेके 33 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड में, और 75 से लेकर 79 तक लॉन्गिट्यूड में हमारा जो हिमाचल प्रदेश है लोकेटेड है। ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया था कि हिमाचल प्रदेश तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर के दायरे में है, तो बोल सकते हैं हम 200 किलोमीटर के अरे दायरे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, वो कितना प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश का, तो 24% है हमारा हिमाचल प्रदेश का। अब आज निचला कॉन्सेप्ट चेक करना, 1954 में बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में ऐड करा गया। ये क्या है लोचा, इसमें क्या है कि जब हमारा विभाजन हुआ था, मैंने आपको बताया, तो हिमाचल प्रदेश लग बना था और बिलासपुर लग पार्ट सी में डाला था। 2 अलग अलग लोकेशन में डालने थे, अलग अलग स्टेट बनाए थे। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश था उसको लग से बनाया था, और बिलासपुर को लग से बनाया था। बट बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब जोड़ा गया था, 1954 को। इसको हम आगे क्वालिफाई करते हैं।
ये देखो, जब हमारा 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था ना, तो तब हमारे ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट थे। ये रहेगा चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। ये 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे जब हमारा हिमाचल प्रदेश बना था। कब बना था? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था। तब हमारी 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो जो हमारा ये जो दिख रहा है ना, पंजाब, ये यहाँ पर मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है कांगड़ा के साथ, क्योंकि ये पहले पंजाब का ही पार्ट थे, इसलिए इसको बाद में पहाड़ी रास्तों को हिमाचल में जोड़ा गया है, रखा हुआ है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को बोलते 30 रियासतों को मिलाकर ये 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। हमारे इंडिया में 530 रियासतें थी, इसमें 30 रियासतें हमारे हिमाचल प्रदेश को मिली, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट बने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर अलग अलग पार्ट सी के राज्य थे। मैंने बोला ना 2 अलग अलग पार्ट सी के थे, ओनली 4 पार्ट में डिवाइड करा, तो उन दोनों ही पार्ट सी के राज्य थे। बोलते हैं कि 26 जनवरी 1948 को दुर्गा सिंह और जोगिंदर सेन ने एक प्रस्ताव रखा है महात्मा गांधी जी के सामने कि हमारा जो है भारत में जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है ना, ये 30 रियासत है, इसको हिमाचल का नाम दिया जाए। तो जब इन हिमाचल का नाम दिए तो कब दिया था? 15 अप्रैल को महात्मा गांधी ने मान के इसका नाम क्या दे दिया? 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत हिमाचल प्रदेश को। तो ये कब से कब तक मुख्य आयुक्त प्रांत रहा था? 1948 से लेके 1949 तक ये मुख्य आयुक्त प्रांत ही रहा था। इसका नाम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। ये बोल तो दिया था कि ये हिमाचल प्रदेश क्या है, राज्य है, बट इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। तो कब मिला, इसको हम आगे फिर डिस्कशन करेंगे। तो बोलता जर्नी क्या रही हिमाचल प्रदेश की, तो बोलता है हमने बोला कि आपको कि 30 रियासतों में लाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना, जिसको हमने नाम दिया मुख्य आयुक्त प्रांत नाम रखा। ठीक है, और तब इसका ओनली क्षेत्रफल था 27,000, बट अब कितना 55,000, जिसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 4, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। और ओल्ड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? इसको मैंने ओल्ड हिमाचल इसलिए बोला हुआ कि ओनली 6 डिस्ट्रिक्ट थी जब हमारे 1954 में बिलासपुर को हिमाचल के अंदर जोड़ा गया। तो कौन कौन सी थी? चंबा, मंडी, शिमला, किन्नौर, सिरमौर और बिलासपुर। ये दिख रहा है ना आपको, शिमला और किन्नौर, ये महासू को तोड़ के 2 डिस्ट्रिक्ट बनाई थी। और महासू बोला जाता है कि 26 जो प्रिंसली स्टेट थी ना, वो महासू के अंदर ही आती थी। 26 रियासतें और 4 रियासतें वो अलग अलग, चंबा अलग ही रियासत, मंडी लगी थी, और बाकी 4 तो थी ना। और अगला कौन सा है? न्यू हिमाचल में 1966 को पंजाब की जो पहाड़ी रियासतें थी ना, वो उसको भी हिमाचल में लेके आ गए, और तब बन गए हमारा 12 डिस्ट्रिक्ट। तब उसका क्षेत्रफल कितना बन गया? 54,658 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। और ये मैंने आपके लिए एक्सेप्शन के लिए रखा हुआ कि कितनी बारिश कहाँ पर होती है। सबसे कम बारिश तो स्पीति में, सबसे ज़्यादा होती है धर्मशाला में। ठीक है, पंजाब की ये रियासतों को कहाँ पर जोड़ा गया था? लाहौल स्पीति को भी पंजाब के अंडर आता था पहले, तो ये इसको जब हिमाचल में जोड़ा तो पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1971 में, 26 जनवरी 1971 में। तो बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा कब मुख्य आयुक्त प्रांत बना था हिमाचल प्रदेश? तो 1948 से लेकर 1949 तक। और दोबारा से मुड़ के कब पार्ट सी में आ गया? तो 1949 से लेकर 1956 तक पार्ट सी में ही रहा। और 1956 से लेकर 1971 तक यूनिट टेरिटरी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और 26 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हमारे हिमाचल प्रदेश को। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और हमारी अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।